तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, है ना। हमने कौन से चैप्टर शुरू कर रखा था? हमने शुरू कर रखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब आप फिर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं हम इसके साथ विद डॉक्टर मुस्कान। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आसानी से। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के इजीली समझ लेंगे, है ना। साथ के साथ याद करते चलेंगे, है ना। तो जैसे कि अब आप सभी को याद होगा, मैंने पहले क्या बताया था। हमने कुल देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है ना। कि क्लासिफिकेशन किया ही हमने क्यों, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, है ना। टेक्सोनोमी वर्ड देखा हमने, एक ऐसी साइंस जो डील करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन से। उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे, नोमेनक्लेचर। जिसमें हमने पढ़ा कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, जिसमें 2 वर्ड का होता है। बाय मतलब दो वर्ड का, जिसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा होता है, that is species, and second word is the genus। फर्स्ट वर्ड का कैपिटल वर्ड लेते हैं, है ना। फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर क्या लेते हैं, कैपिटल, जबकि सेकंड वर्ड का लेटर हम क्या लेते हैं, स्मॉल, है ना। तो जैसे कि हम अब पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। फिर हमने फर्दर देखा कि किस तरीके से क्लासिफाई किया अलग अलग बेसिस पे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मिली, उसके बाद हमें 3 किंगडम मिली, 3 के बाद हमने 4th नया इंट्रोड्यूस किया, और फिर बाद में फाइनली हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिल जाती है। किसके द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने हमने कैसे डिवाइड किया था, हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हम पहले तो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव मतलब जो पुराने तरीके के, पुराने विचारों वाले, है ना, पुराने तरीके से काम करने वाले, दैट इज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। पता है ना आप लोगों को क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स। उनको हमने एक अलग ही ग्रुप में बांट दिया। इसका मतलब एक तरफ प्रिमिटिव है तो एक तरफ नए वाले कौन है, यूकैरियोट्स, नए वाले हैं, है ना। ये हमने अलग अलग बांट दिए, बिल्कुल। तो अब ये एक तरफ बांटे प्रोकैरियोट्स, वो कौन है, उन्हें हमने क्या बोला, मोनेरा। कौन से किंगडम में डाला गया उन्हें, मोनेरा नाम के किंगडम में। हुआ क्लियर। दूसरा बोला यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम क्या करते हैं, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं जो क्या है, यूनिसेलुलर है। बोले तो एक ही सेल के बने हुए हैं। उनको हमने क्या बोल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। याद है आप सभी को, कल ही पढ़ा था हमने, अभी जस्ट पढ़ा है क्या, किंगडम प्रोटिस्टा में। फिर हमने कहा मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, डेड और डिके पे खाने वाले हैं, उनको हमने एक अलग ही किंगडम दे दिया। उस किंगडम का नाम क्या है, दैट इज किंगडम फंजाई। एंड द थर्ड वन इज द, ऐसे जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। ये फर्स्ट किंगडम हो गया, दैट इज किंगडम मोनेरा। सेकंड वन इज द किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड वन इज द किंगडम फंगस, फंगाई, फंजाई, जो भी बोलते हैं आप लोग, है ना। थर्ड वन इज द, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन होते हैं, है ना। ऑटोट्रोफ्स हैं जो, जिनके अंदर क्या देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। पहली चीज ये ऑटोट्रोफ या फोटोसिंथेसिस, हमने इन्हें क्या बोला, किंगडम प्लांटेई में डाला, फोर्थ किंगडम। अब मुझे ये बताओ, किंगडम प्लांटेई ठीक है, ऑटोट्रोफ है, मान ली बात, ये अपना खाना खुद बनाता है ना, ऑटोट्रोफ है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, ये बात भी हुई क्लियर। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, आप बोलोगे मैं पता नहीं, नहीं पता, हमने सभी यूनिसेलुलर को निकाल के तो प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो सीधी सी बात है, ये बच्चे ये क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। हुआ क्लियर। दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफ, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट जैसे नहीं है। वो क्या करते, ये क्या लोकोमोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या, नहीं मैम। तो प्लांटेई के अंदर लोकोमोशन नहीं है, बजाय कि हेटेरोट्रॉप्स के अंदर लोकोमोशन है। उस किंगडम को क्या बोला हमने, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें मोस्टली एनिमल्स आते हैं, जिनके अंदर हमें लोकोमोशन देखने को मिलता है। ये हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज आवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब पता है ना आप लोगों को, हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए ना। हमें मान लो एक
एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ बॉल्स मिली है ना, एक जैसे कि आपको रैंडम में क्या दे देती हूँ कि एक बॉक्स दे देती हूँ जिसके अंदर मैंने बहुत सारे बॉल्स भर रखे हैं ना, वो अलग अलग कलर के हैं, तो मैं उनको उनके कलर के बेसिस पे क्या करती हूँ, उन बॉल को अलग अलग कर देती हूँ। मैंने जैसे रेड बॉल्स को एक ऐसे एक रो में कर दिया, फिर येलो को, फिर ग्रीन को, तो उस एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे मैंने सभी को एक ग्रुप में डाल दिया और डिफरेंस के बेसिस पे मैंने उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। उसको बोला जाता है सिंपल सा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी वी डिवाइड देम इनटू द ग्रुप्स और सेट्स। अलग अलग ग्रुप में या सेट में बांट देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। चलिए हुआ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे क्या देखते हैं, जो वेटेकर है उन्होंने क्या बताया उनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनको 3 लेवल में बांट दिया उन्होंने। अब 3 लेवल में कैसे कैसे बांटा, सबसे पहली चीज उन्होंने जो डिवीजन किया 3 लेवल पे किया है। अब आप लोगों को पता है पहले वाले थे प्रिमिटिव, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को अलग कर दिया, है ना। फिर क्या करा उन्होंने, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग अलग कर दिया, मल्टीसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएट को, है ना, उस बेसिस पे। नेक्स्ट 3 डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस करने वाले, एब्जॉर्प्शन करने वाले। एब्जॉर्प्शन करने वाले कौन है, सेप्रोफाइट्स एक तरीके से, है ना, बोले तो जो डेड डीके पे खा रहे दैट इज द फंगस, है ना। या फिर जो क्या कर रहे हैं बाहर से इन्वायरमेंट से खाने का इनटेक ले रही हैं। तो हमने वही देखा, अभी मैंने आपको इस जो ये क्लासिफिकेशन करी बताई, मैंने टेबल बनाई, एक तरीके से चार्ट बनाया है। तो इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई कि ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है या फिर प्रिमिटिव नहीं है, तो हमने उस बेसिस पे सबसे पहले बांटा। तो सबसे पहले हमारा डिवीजन करने का बेस क्या हुआ, दैट इज प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक है ना, यही किया हमने। आप देखोगे सबसे पहले हमने सभी के सभी प्रिमिटिव्स को, प्रोकैरियोट्स को एक तरफ रख दिया और सभी यूकैरियोट्स को इस तरफ रख दिया, है ना। पहला डिवीजन का पता लग गया। हमने नेक्स्ट डिवीजन क्या किया, सारे यूनिसेलुलर को एक तरफ रख दिया, सभी मल्टी सेलुलर को एक तरफ रख दिया, और हमने देखा कि हमने कुछ मल्टी न्यूक्लिएट्स को भी रखा, है ना। फिर हमने आगे जो डिवीजन किया प्लांटेई और एनिमेलिया में, वो किस मोड पे किया, डेट इज द खाने के मोड पे, न्यूट्रिशन के लेने के मोड पे, है ना। न्यूट्रिशन कैसे लेता है प्लांट, खुद का खाना खुद बनाता है, डेट इज ऑटोट्रोफ, बजाय कि हमारे एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रोफ है, इंजेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड हमने विटेकर साहब ने डिवीजन करा, उसका क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा कि एक तो हमने लिया कि एब्जॉर्ब करता है खाने को, एब्जॉर्ब कौन करता है, डेट इज अवर फंगस, है ना। एक हमने क्या कहा, खुद का खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रोफिक है ना, ऑटोट्रोफ है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो कौन हुआ, वो हुआ हमारे पास डेट इज प्लांटेई, हुआ ना प्लांटेई किंगडम। द थर्ड वन इज द जो हेटेरोट्रोफ है, जो इंजेक्शन करता है बाहर से खाना लेके, फिर उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के न्यूट्रिशन लेता है, डेट इज कौन है वो, किंगडम एनिमेलिया। हुआ क्लियर। तो ये हो गया हमारा आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया, ये हुई क्लियर बात, ठीक है जी। अब जो कार्ल वूज है उन्होंने आगे जाके जो हमारे पास किंगडम मोनेरा था वो क्या था, प्रिमिटिव था, और साथ के साथ हम जिसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उसको फर्दर उसने 2 पार्ट में बांट दिया, कौन कौन से, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, है ना। आर्के मतलब पुराने वाले, उन जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उसमें भी जो पुराने वाले हैं उनको बोला गया आर्के, और जो नए वाले हैं उनको बोला गया डेट इज यू बैक्टीरिया। हुआ क्लियर। चलिए अब देखो
जो नई स्कीम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, वो क्या करती है, किंगडम प्रोटिस्टा को क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या है, एक तरीके से कलेक्शन है किस किस का, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो ना तो किसी में फिट हो रहे हैं, है ना, जैसे ना तो वो एनिमल्स में ले सकते हैं, ना हम उन्हें फंगस में ले सकते, तो उनका हमने एक अलग ही ग्रुप बना दिया है। ठीक है, वो सभी जितने भी चीजें, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी डू नॉट फिट एनीवेयर, वो कहीं भी प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो रहे हैं, कहीं भी वो जाते हैं तो उनके कुछ फीचर्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जितने से बचे हुए जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हुए, हमने उन सबको किस में डाल दिया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, और साथ के साथ कैसे हैं, यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स। अभी मैंने बताया था, डिवीजन किया था तब। तो प्रोटिस्टा के अंदर सारे क्या आ रहे हैं, यूकैरियोट्स आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि कुछ अलग अलग किंगडम से मिलते हैं इनके ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से मिल रहे हैं उनको क्या बोला गया, एल्गी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल से मेल खाते हुए हैं उनको क्या बोला गया, प्रोटोजोअन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे मेल खाते हुए हैं, फंगस से, बोले तो फंगाई से, डेट आर द ओ माइकोटा या फिर वाटर मोल्ड्स। हुआ क्लियर। ये थे हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे तरीके से उस किंगडम में बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी उनसे कंटेन करते हैं। तो हमने उन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो सिमिलैरिटी कंटेन करते हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया, डेट इज प्रोटिस्टा। उसमें फिर हमने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा के ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से मेल खाते हैं उन्हें हम बोलेंगे एल्गी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल जैसे हैं उनको हमने क्या बोला, प्रोटोजोन। एंड द थर्ड वन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, फंगस जैसे हैं, उन्हें हमने क्या बोला, ओमाइसीटीज या फिर वाटर मोल्ड्स। हुआ क्लियर। चलिए, इसके अंदर आप देखोगे कि एक ऐसा ग्रुप मिलता है जिसका नाम क्या है, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, उसके कैसे, एक से जो स्लाइम मोल्ड ऑर्गेनिज्म है ये किसके जैसा है, ये फंगस जो होता है ना हमारे पास, किंगडम फंजाई, जैसे वो स्पोर बियर करता है उस जैसे इसके स्पोर होते हैं। लेकिन जो ये स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लेकिन ये जो क्या होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्रीप। क्रीप मतलब एक तरीके से रेंग सकते हैं, है ना, क्रीप कर सकते हैं, है ना, ये क्या कर सकते हैं, क्रीपिंग। धीरे धीरे ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये स्पोर्स क्या कर पा रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। मोटाइल है मतलब मूव कर पाना, मतलब क्या हुआ, लोकोमोशन शो करना, है ना, थ्रू अ क्रीपिंग, है ना। नेक्स्ट, आपने देखा था कि ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट भी दिखाया था, है ना। इसमें हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अलग से रखा, डेट इज वायरस, है ना। तो इसका मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है, तो अब इसको अलग रखा था ना हमने, तो वही बोलते हैं वायरस क्या है, छोटे से पार्टिकल हैं जो क्या है, मेनली किस चीज के बने हुए हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल के, है ना। और उसके ऊपर क्या है, उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। आप देखोगे ये वायरस है, इसके अंदर यहाँ क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसके ऊपर ये पूरी क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है। हुआ क्लियर। ये होते हैं वायरसेस हमारे। ठीक है, ये 5 किंगडम से बिल्कुल अलग है ना। इसीलिए पहली चीज, इनके पास कोई सेल नहीं है, तो दे डजंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। किनके पास, वायरसेस के पास। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उस मेथड से ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन का मेथड भी अलग है। तो आप देखोगे कि हम जैसे ही ये अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम पढ़ते हैं, उस वो कौन सी साइंस के अंदर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, दैट इज अवर माइक्रोबायोलॉजी।
हुआ क्लियर? चलिए डन। नेक्स्ट क्या हेडिंग आती है? हायरार्की ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप्स। मैं आपको पहले ही बता के आ चुकी हूँ हायरार्की एक तरीके से। जब मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम लिए थे मैंने, तब मैंने बताया था कि कैसे हमने हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कौन सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे की, फिर उसके नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। हम ये क्या करते हैं, अब हम देखते हैं नॉर्मली कि जो हमारे हायरार्की होती है वो किस बेसिस पे होती है? इकोनॉमिक वेल्थ के बेसिस पे। हम कहते हैं कि अमीर लोग, वेल्दी पीपल को हमने ग्रुप 1 में डाल दिया, फिर 2 में, 3 में, ऐसे करके डाल देते हैं, है ना, जिससे हायरार्की बनती है। मतलब वैल्यू के ऊपर मान लो किसी की मंथली इनकम 1 करोड़ है, किसी की मतलब ईयरली इनकम 1 करोड़ है, किसी की सिर्फ 10 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की सिर्फ लाख है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, उनको हायरार्की में डाल दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इट्स अवर बायोलॉजी। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम मेनली काम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी की। तो जिसमें जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी धीरे धीरे क्या होगी, वो क्या होते जाएंगे, नीचे डाउन आते जाएंगे, और नीचे वाले होंगे। हायरार्की एक तरीके से क्या है, आपने एक तरीके से लेवल दे दिया है हर किसी को, है ना। तो अब देखते हैं, चलिए अब आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने इतने सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स वगैरह में बांटा। हम क्या करना चाह रहे हैं, अब मान लो कोई नया बंदा आए, आपने सारी स्टडी कर ली है, आप क्या सोचोगे कि कोई भी नया बंदा आता है इस फील्ड में, तो वो क्या करे, वो इस चीज की सिस्टमैटिक स्टडी आसानी से कर पाए। तो हमने क्या करा, टेक्सोनोमिक जो है, टेक्सोनोमिस्ट ने, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसका नाम क्या रखा गया, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करा, अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप्स बनाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाए, उनको एक डिफाइनाइट ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डाला गया, हायर से लोअर कैटेगरीज में। कैटेगरी अब है क्या चीज, कैटेगरी यहाँ पे क्या है, टेक्सोन। अब जो टेक्सोनोमिक हायरार्की की एक यूनिट है, दैट इज अ टेक्सोन। टेक्सोन या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी। हुआ क्लियर? ठीक है, जो ये एक यूनिट है या एक कैटेगरी है, वो क्या करा है हमने, उस बेसिस पे हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने क्या करा, उनको क्लासिफाई कर दिया। वो कैटेगरीज है क्या क्या, ठीक है, वो कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर, क्या क्या है वो कैटेगरीज। सबसे पहली, सबसे सुप्रीम, दैट इज द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये हमारी क्या है, ये हमारी की पूरी टेक्सोनोमिकल हायरार्की है। ये अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए, होगी ना। लेकिन आप प्लांट में देखोगे कि ये तो नॉर्मल थी हमारी किसकी, एनिमल्स की। प्लांट में क्या होता है, पूरी हायरार्की सेम होती है, बस फाइलम की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डिवीजन। हुआ क्लियर? हम क्या यूज कर रहे हैं, डिवीजन वर्ड का। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए, लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, स्पीसीज। और हाईएस्ट शुरुआत हमने जहां से की, दैट इज किंगडम। तो ये हाईएस्ट से लोएस्ट कैटेगरी की तरफ क्या है, हमारी पूरी हायरार्की प्रेजेंट होती है। हुआ क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज स्पीसीज। सबसे बेसिक, सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी टेक्सोनोमी को अच्छे से पढ़ने की, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो मोर्फोलॉजिकली क्या है, जिनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा हमें सेम देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस इजीली कर सकते हैं, मेनली वही करते होते हैं। तो हमने उन्हें किस में डाला गया, स्पीसीज में। स्पीसीज में हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें वो किस में देखने को मिलती हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर। हुआ क्लियर? चलिए, अब जैसे कि जो स्पीसीज है वो क्या होती हैं, ऐसे अगर मान लो कोई दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, और ये आपस में क्या करते हैं, मेट करते हैं, और नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो इनका ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फर्टाइल होगा। वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फर्टाइल होगा, मतलब वो फिर से इस प्रोसेस को करवा सकता है ना। तो ये सब क्या हो गया, सबसे
जो लोवेस्ट बेसिक यूनिट जो है हमारी बेसिक कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी है, वो है हमारी स्पीसीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द जीनस। जीनस क्या है? जीनस क्या है? ये किससे सुप्रीम हो गया है? ये स्पीसीज जो थी हमारे पास, स्पीसीज जो ग्रुप था उससे क्या हो गया है, थोड़ा सुप्रीम हो गया है, थोड़ी कैटेगरी उसकी क्या बढ़ गई है, थोड़ी कैटेगरी बढ़ गई है। आप देखोगे जैसे ही आप जीनस से लेके किंगडम की तरफ जाओगे तो कैटेगरी क्या होती जाती है, हाई होती जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे कैटेगरी हाई होगी सिमिलैरिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। हुआ क्लियर? ये हमारा बेसिक फंडा है। तो इसका मतलब अगर स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, लेकिन जीनस में क्या होगी, उसके मुकाबले थोड़ी कम होगी। हुआ क्लियर? तो वही बोला गया है, इसमें क्या होती है, जो ऐसी कुछ स्पीसीज जो आपस में एक दूसरे से मिलती हुई है, मान लो कोई एक दो कुल 3 स्पीसीज है, ये आपस में एक दूसरे से मिल रही है, हम उन्हें एक ग्रुप में बांट देते हैं, हम उन तीनों स्पीसीज को एक ही ग्रुप में रख देते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, जीनस, पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। और ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम रिलेटेड स्पीसीज को एक ग्रुप में डाल दें, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दैट इज जीनस। जीनस में क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें एक जैसे से देखने को भी मिलती है ना। जैसे कि आप देखोगे बनियन ट्री एंड द फिग ट्री, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक जैसे से इनके अंदर क्या होते हैं, सीधी सी बात है कि अब एक जैसे हैं तभी हमने क्या करा, इन्हें एक ही ग्रुप में डाला है। इनके अंदर आपने क्या देखा, इनके अंदर जो फ्लावरिंग पैटर्न होता है, जो फ्रूट है, सीड है, वो लगभग क्या होते हैं, सेम से होते हैं। नेक्स्ट आता है और हायर कैटेगरी पे चले जाते हैं, दैट इज अवर फैमिली, है ना। फैमिली क्या है, इसमें हमने जो जीनस आपस में मिलते जुलते लगे, हमने उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया, तो हमने उसको क्या बोला गया, उसको हमने फैमिली बोल दिया। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपस में उन ऑर्गेनिजम्स के, वो पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। जैसे कि आप देखोगे एक लायन और एक कैट, इनको एक ही किस में डाला जाता है, फैमिली में डाला जाता है ना। बजाय कि आप देखोगे बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो आपने देखा कि अगर जैसे जैसे आप फैमिली में आए तो सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, आपस में ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिक्रीज होते जा रहे हैं। हुआ क्लियर? चलिए फैमिली के बाद हमने क्या नेक्स्ट पढ़ा, डेट इज ऑर्डर। ऑर्डर में अब क्या हो रही है, ऐसी फैमिलीज जो आपस में रिलेट करती हुई लगे, हमने उन्हें ऑर्डर में डाल दिया। ऑर्डर में जैसे आपने क्या देखा, एक टाइगर और एक वोल्फ को हम एक ही ऑर्डर में डालते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट ऑर्डर के बाद आता है क्लास, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड ऑर्डर में है उनको एक में ग्रुप में डाल दे, डेट इज क्लास। क्लास जैसे कि आपने देखा कोडेट्स, जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन सभी के अंदर क्या है, हमारे पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड एक तरीके से आप बोलते हो, तो आप सभी को बेसिकली ये ह्यूमन की क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद हो जानी चाहिए, है ना। तो अब आपने याद कर ली होगी, अब करके देखते हैं इसे सोल्व। ह्यूमन की क्या क्या है, दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि अब मैं लिखूँ तो आपको बिल्कुल बताओगे, ताकि फिर मैं लिख सकूँ। तो चलो, होमो सेपियंस मतलब सब, होमो सेपियंस फैमिली होमिनिडाई। नेक्स्ट फैमिली के बाद ऑर्डर प्राइमेट्स, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास क्या आ रही है, मेमेलिया। मेमेलिया के बाद हमने क्या देखा, फाइलम क्या आ रहा है, कोर्डेट्स, लेकिन उसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट किंगडम एनिमलिया। याद हो गया है आप सभी को? देखते हैं चलो किस किस को याद हुआ है, किस किस को नहीं, आप लोग बताएंगे मुझे और मैं करूँगी। सबसे पहले जो बेसिक हायरार्की है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, वो मुझे बताओ क्या है, बता सकता है? बिल्कुल मैम, तो बताओ। सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या हो गई आपकी बेसिक
हायरार्की है जो, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, जैसे हम स्पीसीज से लेके ऊपर किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कम होगी या ज्यादा, कोई बता सकता है। आप बोलोगे मैम सिमिलैरिटीज कम होगी, लेकिन कैटेगरी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैटेगरी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। That is the categories increasing, तो मतलब किंगडम वाली हाईएस्ट कैटेगरी, स्पीसीज वाली लोएस्ट। तो हमने बेसिक हायरार्की देख ली है ना, बेसिक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, हम कौन से ऑर्गेनिज्म की अब हमें ये याद करवाई थी मैंने, डेट इज ह्यूमन। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, जीनस से बोलते हैं ना हम सबसे पहले, डेट इज होमो सैपियंस। कौन सी फैमिली थी, होमिनिडे। कौन सी थी, होमिनिडे। अब किसी को ऑर्डर याद है तो बता सकते हैं मुझे, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एनीवन। फाइलम सब डिवीजन है, सब फाइलम है ना, कोई भी बता सकता है क्या मुझे, क्या क्या था, याद कर लो, किसी को याद नहीं है ये गलत बात है, याद होना चाहिए था। चलो कोई, नेक्स्ट प्राइमेट्स, दैट इज अवर ऑर्डर। क्लास क्या होगा, हमारी क्लास होगी मैमेलिया, मैमल्स होंगे सब। मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फॉर देयर लैक्टेशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट फाइलम क्या था हमारे पास, कोर्डेटा। सब फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा, है ना। नेक्स्ट किंगडम था हमारे पास, दैट इज एनिमेलिया। हुआ याद, ये अच्छे से याद होना चाहिए पूरा पूरा। अब हमने क्या पढ़ा, होमो सेपियंस, होमिनिडे, होमिनिडे के बाद हमने क्या पढ़ा, होमिनिडे के बाद प्राइमेट्स, मेमेलिया के अंदर आते हैं, मेमेलिया किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का फाइलम क्या है हमारे पास, कोर्डेटा, और कौन सा किंगडम है, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। चलिए उसी तरीके से आप देखोगे पोटैटो, पोटैटो का नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। किंगडम कौन सा है, प्लांटी, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स है ना। आप सीधी सी बात है, सब फाइलम तो होता नहीं, इनके अंदर क्या आता है, डिवीजन, तो वो है नहीं। कैसे है, डाइकोट है। कौन से ऑर्डर से है, पोलिमोनियल से है, ठीक है। फैमिली कैसी है, सोलेनेसी, सोलेनेसी से सोलेनम, हुआ याद। सोलेनम ट्यूबरोसम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी से। सोलेनेसी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, दैट इज पोलिनोमियल, पोलिमोनियल, है ना, पोलिमोनियल से, ठीक है। फिर कौन सी फैमिली हो गई, फैमिली से ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से हम देखते हैं क्लास, कौन सी क्लास से, डाइकोट से। कौन से डिवीजन से, डिवीजन क्या है इनका, क्यों प्लांट है इसलिए डिवीजन यूज करेंगे ना। कौन से डिवीजन से बिलोंग करते हैं, दैट इज ये बिलोंग करते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म से। फिर ये एंजियोस्पर्म फिर बाद में आपको पता है कैसा किंगडम है, इट्स किंगडम प्लांटी। उसी तरीके से वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, क्या है, प्लांटी है, वही सेम डिवीजन एंजियोस्पर्म है। ये डाइकोट थे, ये मोनोकोटिलिडन है, ये जर्मिनेल्स नाम के ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। जर्मिने इनकी क्या है, फैमिली है। ट्रिटिकम एस्टिवम इनका जीनस और स्पीसीज है। पैरामीशियम, पैरामीशियम कोडोटम, ये एक तरीका का क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटोजोआ डिवीजन से है, ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम से है, सॉरी। कैसे इसकी क्लास है, सीलिएटा, मतलब इनके पास सीलिया बियरिंग ऑर्गन्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट बियर सीलिया, सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए, है ना। सीलिया कौन से ऑर्डर से, दैट इज होलोट्रैकी, पैरामीशियम कोडेटम। चलिए हुआ याद। चलिए नेक्स्ट किंगडम मोनेरा, अब पढ़ते हैं हम किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक है मतलब पहला वर्ड आ जाता है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, पुराने विचारों वाले हैं, है ना, मतलब पुराने तरीके से जी रहे हैं। दैट इज दे ऑल आर प्रिमिटिव इन नेचर, है ना। तो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इनको है ना
फिर क्लासिफाई किया गया था, मैंने बताया था 2 पार्ट में, डेट इज द आर्के बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, है ना। आर्के बैक्टीरिया आर द आर्के ही बोला जाता है जिन्हें, यू बैक्टीरिया आर द प्योर बैक्टीरिया जिनको हम सिर्फ बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ मतलब अपने सबसे पहले क्या आता है, फोटोसिंथेसिस याद आता है ना। कौन सा प्रोसेस याद आ जाता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। उनमें से कुछ ही क्या करते हैं, इन आर्के बैक्टीरिया में से कुछ ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि अपना खाना खुद बनाने वाले हमेशा किसका यूज करें, सनलाइट का ही यूज करें खाना बनाने के लिए। कुछ क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स से भी अपना खाना बना लेते हैं, जैसे कि कीमो ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप का मतलब आपको पता है, खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाना, है ना। कीमो मतलब केमिकल का यूज करके, फोटो मतलब सनलाइट का यूज कर रहे थे, है ना। वो हो गए फोटो ऑटोट्रोप्स, ये हो गए कीमो ऑटोट्रोप्स, है ना। तो जरूरी नहीं है जितने भी ऑटोट्रोप्स हो वो सब फोटो ऑटोट्रोप्स हो। हुआ क्लियर। चलिए, आर्के बैक्टीरिया क्या करते हैं, आर्के बैक्टीरिया आपको पता है प्रिमिटिव है, ये अपनी एनर्जी, अपने मेटाबॉलिज्म की जितनी भी एनर्जी है वो खुद की एनर्जी खुद ही डिराइव करते हैं। अपने अंदर जो सेल के अंदर इनकी एक्टिविटीज हो रही होगी उनसे वो एनर्जी डिराइव करके और अपना बेसिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बाय रिड्यूसिंग द गैसेस, लाइक जैसे वो अमोनिया को रिड्यूस करते हैं, मीथेन को रिड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस करते हैं, या फिर कुछ जिनसे कुछ केमिकल बनते हैं, फिर फर्दर इन चीजों को रिड्यूस करके वो क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड मिलके जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ये किनका काम है, आर्के बैक्टीरिया का काम। हुआ क्लियर आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया को फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया, है ना। अब मैंने आपको बताया जैसे कि आर्के बैक्टीरिया ने अलग अलग गैसेस को रिड्यूस किया, अगर वो अमोनिया को रिड्यूस करेंगे तो उनको अलग डाल दिया, मीथेन को करेंगे तो अलग डाल दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को करेंगे तो अलग डाल दिया। तो उसी तरीके से मीथेन को रिड्यूस करने वाले होते हैं हमारे पास मीथेनोजन्स। ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो कौन सी गैस को रिड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को, उनको क्या बोला जाता है, मीथेनोजन्स। ठीक है, मीथेनोजन्स क्या होते हैं हमारे पास, अब सीधी सी बात है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन जैसे ही आती है उनके पास वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। वो बात क्लियर। इसीलिए हमें सीधी बात पता लग गई, ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन आती तो मर जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे जहां ऑक्सीजन होती ही नहीं है। बोले तो कैसे, स्वैम्प एरियाज और मार्शी एरियाज में, ठीक है, जहां पे लगभग सारी और जो ऑक्सीजन है वो अदर ऑर्गेनिजम्स ले जाते हैं, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन जब इन्हें नहीं मिलती तो ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ये आराम से अपने मीथेन गैस को रिड्यूस करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज द थर्मो एसिडोफिल्स। नाम से पढ़ो, थर्मो मतलब हीट, है ना, थर्मो का मतलब ही पता लग जाता है हीट, एसिडोफिल्स मतलब एसिड लविंग, है ना, फिल्स का मतलब लविंग होता है। तो ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो गर्म और एसिडिक एनवायरनमेंट में मिले वो कौन से होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, जिसका एग्जांपल क्या है, हॉट स्प्रिंग्स, है ना। ज्यादातर थर्मो एसिडोफिल्स हैं वो किससे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, कौन सी गैस को रिड्यूस करके, दैट इज H2S। H2S और इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। हुआ क्लियर। चलिए, ये रहे मिथेनोजन्स दिखने में, ये रहे थर्मो एसिडोफिल्स। चलिए नेक्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट वन, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स नाम से पता लग रहा है ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो सॉल्ट रिच रीजन में मिलेंगे, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है, सॉल्ट देखने को मिलेगा, वहां हमें कौन सा बैक्टीरिया मिल रहा है, डेट इज द आर्के बैक्टीरिया का हेलोफिल्स। ठीक है, वो कौन कौन से एरिया होते हैं, जैसे कि साल्ट लेक या फिर डेड सी। ठीक है, ये आपको पता है बहुत ज्यादा साल्ट होने के कारण ये जो एरियाज होते हैं इनका नेचर क्या होता है, इनका एनवायरनमेंट क्या होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमने आर्के बैक्टीरिया कवर कर लिया है। सेकेंड पार्ट इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और द बैक्टीरिया, जिन्हें हम यू बैक्टीरिया को हम डायरेक्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना।
अब आपको पता है यू बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है जो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। और अंदर की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन किसको इनक्लोज करके रखते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से एक होगा राइबोसोम, है ना, हुआ क्लियर। हमने जैसे कि सेल एक चैप्टर पढ़ाया होगा अपने लोगों ने, सेल मुझसे, तो सेल में मैंने बताया था कि दो होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैंने कहा था बहुत सी चीजें हैं जो नई आ गई हैं, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में है, लेकिन कुछ ही चीजें होती है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। आपको नाम पता है उस सारी चीजों का? उनमें से एक है राइबोसोम, एक होता है डीएनए आरएनए। जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, अगर वो उसके वे ऑफ रखने के तरीके में अगर उसे हम कवर करके अच्छे से पैक करके अच्छे से रख रहे हैं तो वो आ जाता है यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर क्या होती है, हर चीज की मेंटेनेंस होती है। लेकिन ऐसा कुछ किसमें नहीं होता, ऐसा कुछ प्रिमिटिव्स में नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, उनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। उसी तरीके से हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग अलग सेलुलर क्या है, ऑर्गेनेलिज है। जैसे कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का। आपने देखा गोल्जी बॉडी होती है, आपने देखा लाइसोसोम्स होते हैं, है ना। ये अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलिज हमें देखने को मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, काफी होते हैं, लेकिन ये सब किसके अंदर नहीं होते, ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म्स और ऑर्गेनेलिज किसके अंदर नहीं होते, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। केवल राइबोसोम है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। हुई याद आई बात? चलिए, अब वही बात आ गई कि ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते ही नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनेलिज कौन कौन से, न्यूक्लियस भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको प्रॉपर इनक्लोज करने वाले जेनेटिक मटेरियल को प्रॉपर अच्छे से कवर करने वाला वो चीज नहीं है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो हमने इसे क्या बोला गया, हमने इसे बोला न्यूक्लियोइड, है ना। न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है उसके पास, न्यूक्लियोइड है। जो एक हमारे पास डीएनए है वो आपस में ऐसे कोयल होके कंडेंस हो गया है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज न्यूक्लियोइड, है ना। ठीक है, ओके। जो अब आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह क्यों हो रहा है, ये हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर द पर्पज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्या होती है, एटीपी, है ना। ये सब किसके लिए हो रहा है, हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है इस काम के लिए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको पता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर इस काम के लिए कोई ऑर्गेनेली नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। तो क्या होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ऐसे लंबी बढ़ जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोल देते हैं, जिसका काम क्या होता है हमारे पास, सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, हुई बात क्लियर? चलिए, अब आपने देखा कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके बाहर एक सेल वॉल है जो कैसी है, पोरस है। पोरस है मतलब काफी चीजों को अलाउ करती है। इसका मेन काम क्या होता है, सेल वॉल का सबसे मेन काम होता है बाहर के मैकेनिकल स्ट्रेस से डील करना, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो रही हो उससे बचाएगी अंदर की सेल को, पहला काम ये होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे ही अंदर क्या होता है, बाहर का एनवायरनमेंट मानो आपके हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मैंने कहा उधर पानी ज्यादा है बजाय कि सोल्यूट के मेरी सेल के, तो वो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा 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 आखिर में क्या, आखिरी में जाके क्या होता है कि वो इतना भर जाता है कि वो सेल बर्स्ट हो जाती है ना। अब अगर सेल वॉल होगी, सेल वॉल उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगी, वो कहेगी इससे ज्यादा मैं पानी और अंदर नहीं आने दूंगी, तो वो नेट क्या हो गई, वो नेट ऑस्मोटिक, जो ऑस्मोटिक
बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करती है, ताकि उसके कारण जो हमारी सेल है वो बस्ट ना हो सके। ठीक है, सेल के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण बस्ट होने से भी बचाती है कौन, हमारी सेल वॉल। हुआ क्लियर? वही बोला गया है, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स ऑस्मोटिक रप्चर इन वाटरी एनवायरनमेंट। अगर पानी बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो हमारी सेल फटाफट से उस पानी को लेगी और फिर अगर वो सेल वॉल नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा पानी ले लेगी, एक्सेस में पानी ले लेगी और फिर वो क्या हो जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अगर वो क्या करेंगे, हम उसे लिमिट कर दें कि हाँ अब तुम इतना तुमने पानी ले लिया, अब इससे ज्यादा नहीं लोगे, तुम्हारी स्ट्रक्चर इतनी ही बढ़ सकती थी, तो वो पानी अब नहीं लेगी, तो अब वो बस्ट होने से उस पानी के ग्रेडियंट के कारण, अगर वो पानी ले रही थी उसके कारण अगर वो फट रही थी, तो वो उस चीज से बच गई है, किसकी प्रेजेंस के कारण, दैट इज सेल वॉल। कोई बात क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये बैक्टीरिया है उनको हमने क्या करा। बैक्टीरिया हमें पता लग गया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसकी जो सेल है उसकी अलग अलग शेप है ना, तो हमने उस शेप के बेसिस पे इस बैक्टीरिया को अलग अलग पार्ट में बांटा, दैट इज कोकाई। कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप है ना। नेक्स्ट इज हमने क्या देखा, बेसिलाई। बेसिलाई माने कैसी है, रोड शेप है ना। एंड नेक्स्ट वन इज द स्पाइरल। कैसे है, स्पाइरल शेप्ड है ना। नेक्स्ट हमने क्या बोला, कैसे हो गए, कोमा शेप्ड, दैट इज द विब्रियो। ये हमने हमारे बैक्टीरिया की सेल की शेप के अकॉर्डिंग उस बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से बांट दिया। एक तो हो गए कोकाई, दूसरे हो गए बेसिलाई, नेक्स्ट इज द स्पाइरलम एंड द कोमा शेप, है ना। तो वही नाम बताया गया, बेसिलाई। जो बेसिलाई है वो कैसे है, वो रोड लाइक है। जो कोकाई है वो कैसे है, गोल गोल स्फेयर्स हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरला, ठीक है। जो सेल वॉल है इन बैक्टीरिया की, जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। एक स्पेसिफिक चीज है, ये किस चीज की बनी होती है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। एक स्पेशल मटेरियल है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन। ये नाम याद रहना चाहिए, रहेगा ना अच्छे से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा एक बैक्टीरिया का क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया। मैंने क्या बोला था, मीजोजोम। मीजोजोम क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ से क्या कर रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है इन्वेजिनेट होके, उसे क्या बोला गया, मीजोजोम। जिसका काम क्या है, जिसका काम है हमारे पास रेस्पिरेशन का। जो हमारे पास यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, ये रेस्पिरेशन का काम किया जाता है किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, है ना, बताया था ना। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैंने क्या कहा था, ये इसका काम क्या होगा, मीजोजोम, है ना। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम ऐसे कंडेंस होकर पड़ा है, जिसको हमने क्या फर्दर क्या बोला था, न्यूक्लियोइड। हमने क्या देखा, प्रॉपर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, के पास फ्लैजिला है, पिलाई फॉर द, पिलाई किसके लिए होती है, पिलाई फॉर द, दो तरीके की होती है, एक तो होती है कंजुगेशन करने के लिए, ऐसे डायरेक्ट एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए, एक होती है सेक्स पिलाई, जिसका काम क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल जो डीएनए है उसको ट्रांसफर करने का, है ना। ये क्या हो गया, एमआरएनए। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये है हमारे पास राइबोसोम्स, है ना। आपको पता है राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, जो हमारे पास डीएनए है उससे क्या करेगी, एक कॉपी आएगी, दैट इज एमआरएनए। उस एमआरएनए को पढ़ के क्या करते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए ये कॉपी है, यहाँ पे इसके ऊपर लगे हुए हैं कौन, राइबोसोम। वो फर्दर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना। तो ये एमआरएनए है, डीएनए की कॉपी, उसके ऊपर क्या हुआ है, लगे हुए हैं राइबोसोम्स लगे हुए, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब हमने क्या करा, हमने बैक्टीरिया को बांटा था अलग अलग शेप में, है ना, जैसे कि बेसिलस होते हैं, ठीक है, कोकस होते हैं, स्पाइरोलम होते हैं, है ना, विब्रियो मतलब कोमा शेप होते हैं। इस बेसिस पे हमने अलग अलग शेप के बेसिस पे बांट दिया था हमारे इनको बैक्टीरिया को। अब क्या करते हैं, एक हमारे पास जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट है, सर जॉन ग्राम, वो क्या करते हैं, वो एक स्टेन बनाते हैं, एक ऐसी डाई सी बनाते हैं जिसको नाम दे दिया हमने ग्राम स्टेन, है ना। उस डाई को अगर हम बैक्टीरिया पे डालते हैं तो कुछ बैक्टीरिया तो कैसे दिखते हैं उस डाई के कारण, हमें दिखते हैं ब्लू कलर के, कुछ कैसे होते हैं पिंक कलर के। तो जो ब्लू कलर के हैं तो इसका मतलब वो ग्राम स्टेन को रख रहे हैं, तो हमने उन्हें क्या बोल दिया गया, ग्राम पॉजिटिव। जो पिंक कलर के हैं, ब्लू नहीं है, उनको हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसी तरीके से ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांट दिया, एक हुए ग्राम पॉजिटिव, एक हुए ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये सब देख लिया। नेक्स्ट एक वर्ड आता है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो अब देखो सिंपल सी बात है, एंटीबायोटिक एक छोटा सा वर्ड है। एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, है ना। बायोटिक, बायोटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं हम जो क्या है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है या मार रहा है ना। तो उसको क्या बोला गया, एंटीबायोटिक। ये ऐसा केमिकल है जो खुद किससे बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से ही बना रहे हैं हम, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है, मार रहा है। डैमेज कैसे पहुंचा रहा है, डैमेज पहुंचा के उनकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है ना। तो एंटीबायोटिक आपको पता लग गया क्या चीज है, एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल जो किससे बनाया गया, किसी एक ऑर्गेनिज्म से बनाया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया, जिसने जाके अदर ऑर्गेनिजम्स को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करा, डैमेज पहुंचाया, जिसके कारण उनकी ग्रोथ स्लो हो गई या फिर वो मर गए। हुआ क्लियर, दिस इज अवर एंटीबायोटिक। अब आप देखोगे बहुत से बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, ई कोलाई, ठीक है। क्यों मोटाइल है, क्योंकि इनके पास एक मूवमेंट का ऑर्गन है, दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला इज द एक ऐसा ऑर्गन, ऐसी लंबी सी स्ट्रक्चर जो क्या कर रही है, उस ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में मदद कर रही है ना। फ्लैजिला है, ये किस चीज का बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन का, जो आपस में से रोटेट होते रहते हैं जैसे प्रोटीन्स, और उसके कारण क्या होती है, फ्लैजिला की मूवमेंट होती है। फ्लैजिला की मूवमेंट होगी तो हमारे पास नेट बैक्टीरिया क्या हो पाएगा, मूव कर पाएगा, लोकोमोट कर पाएगा, ठीक है, लोकोमोशन देखने को मिलेगी। वही बात क्लियर। अब ये तो क्या होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला, लेकिन कुछ एक में छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं उनके सेल के ऊपर ऐसे, है ना। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे अपेंडेजेस होंगे, लेकिन मैं तो बात की थी किसकी, फ्लैजिला की। फ्लैजिला से लंबा सा है ना। ये नहीं क्या बोला जाता है, इन छोटे छोटे एक्स्ट्रा अपेंडेजेस को पिलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिलाई, जिनका काम क्या होता है, या फिर तो ये रिप्रोडक्शन में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगी, या फिर ये पिलाई क्या करेगी, अटैचमेंट में मदद करेगी। अटैचमेंट में अब देखो आप जैसे समझ पा रहे हो, जैसे छोटे छोटे से मान लो ये मेरा कोई बैक्टीरिया है, इसके छोटे छोटे अपेंडेजेस है ना, मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऐसे फंसा लूंगी, है ना, उस पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास कोई भी क्या है, होस्ट है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, उसके अंदर ऐसे फंसा लूंगी, जिसके कारण मैं क्या कर रहूंगी, अटैच रहूंगी, है ना। इसके कारण मेरा हाथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा। समझे, हुआ क्लियर। तो पिलाई का एक तो काम हुआ किसका, अटैचमेंट होने का, अटैच हो पाती है पिलाई के कारण। या फिर क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लो इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, पिलाई है, ठीक है, और ये दूसरा है, ये आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, और इन्होंने क्या करा, ऐसे अपना जीन है उसको, नई डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली, है ना। तो बेसिकली फ्लैजिला का काम सिर्फ किस में है, मूवमेंट में है, लंबी सी स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हुई,
है ना। उसके वजह हमने देखा छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं, उन्हें हम पिलाई बोलते हैं। पिलाई में भी अगर वो पिलाई हमारे पास क्या करे, अटैचमेंट का काम कर सकती है या फिर रिप्रोडक्शन का काम कर सकती है। अगर वो रिप्रोडक्शन का काम करेगी तो हम उस पिलाई को क्या बोल देते हैं, डेट इज सेक्स पिलाई। हुआ क्लियर? चलिए, मेन ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया को हमने फर्दर ग्रुप में बांटा है, तो उसके मेन ग्रुप कौन कौन से हैं? डेट इज द एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, एंड द केमो ऑटोट्रोप्स, और क्या है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया है, एंट्रोबैक्टीरिया है, ग्लाइडिंग और बडिंग बैक्टीरिया है, सूडोमोनास है, रिकेट्सिया है, स्पाइरोचीट्स है ना। ये सब कुल 8 है हमारे पास। फर्दर 8 ग्रुप्स बांटे गए किसके, यू बैक्टीरिया को हमने 8 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस के एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कहाँ देखने को मिलते हैं, सोइल में, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, ब्रांचिक फिलामेंट होते हैं। ये क्या है, फंगस जैसे हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इनका एक फीचर है जो किससे मिल रहा है, फंगस से मिल रहा है। हम इनका एक्टिनोमाइसिस जो है उस ग्रुप के बैक्टीरिया का यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, जैसे कि हमने एक बनाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक बनाई है टेट्रासाइक्लिन। हुआ बात क्लियर, याद हुआ? चलिए, पहला मैंने क्या बताया, एक्टिनोमाइसिस, जिसके 2 एग्जांपल बताए, एक्टिनोमाइसिस एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये क्या है, ये सोइल में मिलने वाले हमारे पास फंजाई लाइक होते हैं। फंजाई लाइक क्यों, क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इनसे हमने क्या बनाई, एंटीबायोटिक बनाई, जिसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक्स का नाम 2 बताया, टेट्रासाइक्लिन एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक है क्या चीज, है ना याद सभी को? एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिला है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में या किल करने में हमें मदद कर रहा है। खूब बात क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज द कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो माने केमिकल, केमिकल की मदद से खुद का खाना खुद बनाने वाले, है ना। तो कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल क्या हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, जिसका नाम क्या है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके अपना खाना बनाते हैं, है ना। ये सब क्या हो गए, केमिकल पे डिपेंड होने वाले, है ना। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल से, जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर अमोनिया, या फिर मीथेन, ठीक है। इनका मेन रोल क्या है, इनका मेन रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जैसे कि हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राइजोबियम रूट के साथ लग के भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हुआ बात क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमने कहा साइनोबैक्टीरिया। अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, अच्छे से याद होना चाहिए, डेट इज बीजीए। बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। इसके एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, नोस्टॉक, स्पाइरुलिन, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, है ना, ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट, सीधी सी बात है, ब्लू ग्रीन, ग्रीन से पता लग रहा है, ग्रीन है तो मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल आते ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पहली चीज, ये कैसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, डीपली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पोल्यूटेड वाटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका काम कुछ एक का, जैसे एक एनाबीना ही एक ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। नेक्स्ट इज द एंटेरोबैक्टीरिया। ऐसे एंटेरो माने एंट्रिक माने गट, हमारे ह्यूमन बीइंग के गट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को एंटेरोबैक्टीरिया बोला जाता है, जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी। जैसे नॉर्मली नहीं मिलते हैं, ये कहाँ जाके इन्फेस्ट करते हैं, ये अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो कहाँ जाके अपना काम दिखाएंगे, दैट इज गट। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, एंटेरोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, स्पोर्स नहीं बनाते हैं। इनके कारण अलग अलग हमें क्या मिलती है, पैथोजेनिक डिसीजेस देखने को मिलती है, जैसे कि विब्रियो कोलेरे से कोलेरा नाम की डिसीज, है ना, साल्मोनेला से साल्मोनेले डिसीज, ठीक है। ये अलग अलग जिनका मेन क्या होता है, डिसेंट्री कोज करते हैं, है ना।
आपको पता है डायरिया कोज करते हैं एक तरीके से, अब वो ब्लडी हो म्यूकस वाला हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग और द बडिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, मानो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ लगा लेता है जिसे बोला जाता है बड, तो इसको क्या बोला गया, बडिंग बैक्टीरिया, जिसमें है मिक्सोबैक्टीरिया एंड कॉन्ड्रोमाइसिस, ठीक है। ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो अपनी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट कैसे से कर रहे हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट से शो कर रहे हैं, ठीक है, हुई बात क्लियर। नेक्स्ट इज द सूडोमोनास। सूडोमोनास ग्रुप में सूडोमोनास बैक्टीरिया आता है, ये एक तरीके का ग्राम नेगेटिव हेट्रोफिलिक रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसके पास पोलर फ्लैजिले हैं, ठीक है, जिसके पास पोल्स पे क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है। ज्यादातर सोइल में मिलता है, बहुत पैथोजेनिक है, किनके लिए, स्पेशली प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट इज द रिकेट्सिया एंड क्लाइमेडियास, ठीक है, ये भी इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट से अपना खाना डिराइव करते हैं, है ना, सकिंग ऑर्गन्स के थ्रू। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, नाम से देखो, इंट्रा, ये पैरासाइट होते हैं इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रासेलुलर। आपको दो तरीके के पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे, है ना। इंट्रा मतलब सेल के अंदर घुस जाएंगे फिर अपना खाना डिराइव करेंगे, अंदर घुस जाते हैं फिर अपना खाना लेते हैं उस सेल से। अगर वो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना खाना डिराइव करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हमारे पास रिकेट्सिया और क्लैमाइडिया है, वो क्या है, एक तरीके से इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना। नेक्स्ट लास्ट इज द स्पायरोचिट्स, दैट इज द ट्रेपोनिमा, ठीक है, ये कोयल शेप लंबा सा एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ये भी क्या होता है, पैथोजेनिक होता है हमारे लिए, हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट किंगडम खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट किंगडम ने हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, अभी अच्छे से याद कर लेंगे हम साथ के साथ। फर्स्ट किंगडम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट किंगडम ने हमने पढ़ा कि फर्स्ट किंगडम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट किंगडम पूरा एक तरीके से प्रोकैरियोट्स का बना हुआ है। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने देखा कि जो ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये जो पहला किंगडम है दैट इज द किंगडम मोनेरा, हमने उसे दो पार्ट में बांटा, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी हमने उसे दो पार्ट में बांटा, जैसे आर्के बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को हम आर्के बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, है ना। आर्के और भी ज्यादा प्रिमिटिव है, इनका काम जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से ऑटोट्रोफ्स हैं। ऐसे ऑटोट्रोफ्स मतलब खुद का खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन ये किससे बना रहे हैं, ये केमिकल से बना रहे हैं, ये सनलाइट का यूज नहीं करते ज्यादातर, है ना। तो ये क्या हो गए, आर्के बैक्टीरिया। वो कौन कौन से, अब देखिए पर्टिकुलरली किसी गैस को क्या करते हैं, रिड्यूस करके अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, है ना। तो हमने उसी बेसिस पे फिर फर्दर इन्हें ग्रुप में बांट दिया तीन पार्ट में, है ना। दैट इज द मीथेन का यूज करके अगर जो बैक्टीरिया करें उनको हमने बोला मिथेनोजेंस। तो ये मिथेनोजेंस कहाँ देखने को मिलते हैं, स्वैम्प और मार्शी एरियाज में। नेक्स्ट हमने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पे मिले, हाईली एसिडिक और गर्म जगह मिले, हॉट स्प्रिंग्स में मिले, उन्हें हमने बोला एसिडोफिल्स, है ना। वो कौन सी गैस का यूज करते हैं, H2S का, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड द थर्ड वन इज द क्या है, हेलोफिल्स, हाईली सॉल्टी एरियाज में देखने को मिले, जैसे कि लेक, सॉल्ट लेक वगैरह में, उन्हें हमने क्या बोला, हेलोफिल्स, है ना। ये सब क्या हो गए हमारे एक तरीके से आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, दैट इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द बैक्टीरियाज, है ना, प्योरली बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इनके पास प्रॉपर, अब जैसे बैक्टीरियाज के पास प्रॉपर सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन भी थी, उसके ऊपर कैप्सूल भी था, सेल वॉल पोरस होती है, एक स्पेसिफिक फीचर है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन। याद है क्या सभी को, ये बात याद रखनी है ना। तो अब हमने क्या देखा कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, सेल वॉल होती है। हमने देखा सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल है कि मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है। ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के कारण अगर सेल ऑस्मोटिक रप्चर जो होने वाला था उससे भी बचाएगी हमारी सेल वॉल, है ना, बचाएगी ना। और हमने क्या देखा कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो बेसिक रेस्पिरेशन तो करनी है, अब एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन तो होगी। यूकैरियोट्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है ऐसे। तो ऐसी क्या चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करती है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, क्या नाम है उसका, तो बता सकता है, हाँ जी मैम, क्या नाम है,
दैट इज द मेसोसोम, है ना, जो इसी की तरह काम करता है। हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा। फिर हमने देखा कि हमने जो सेल की शेप है उसके बेसिस पे हमारे जो बैक्टीरिया है उसको बांट दिया कि जो स्फेरिकल है उनको कोकाई बोल दिया, जो रोड लाइक है उनको बेसिलाई बोल दिया, जो स्पाइरल शेप्ड है उनको स्पाइरलम बोल दिया, है ना, और जो कोमा शेप्ड है उनको क्या बोल दिया, विब्रियो बोल दिया। फिर हमने एक क्या बेसिक डायग्राम देखा, किसका देखा डायग्राम, हमने देखा बैक्टीरिया का। क्या देखा हमने कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना रहा है एमआरएनए, उस पे काम कौन कर रहे हैं, राइबोसोम, और क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। हमने देखा एक एक्स्ट्रा वेरिएशन है, एक एक्स्ट्रा वेरिएशन है जिसका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज द मेसोसोम, है ना। मेसोसोम किसकी एक्स्ट्रा वेरिएशन है, मेसोसोम इज द एक्स्ट्रा वेरिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, जो फर्दर काम कर रही है। फिर हमने देखा कि बेसिक पिलाई भी है, इसके अंदर फ्लैजिला, फ्लैजिला देखो फ्लैजिला क्या होता है, मूवमेंट में मदद कर रहा है, किस चीज का बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, है ना। अगर छोटी सी अपेंडेजेस है, ये छोटी छोटी अपेंडेजेस है वो होती हैं तो उन्हें बोला जाता है पिलाई। वो दो तरीके की होती है, अगर वो अटैचमेंट में मदद कर सकती है किसी भी जगह से, या फिर वो दूसरा काम क्या होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है, उन्हें सेक्स पिलाई बोल देते हैं। वही बात क्लियर। चलिए ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने एक वर्ड पदार्थ पढ़ा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमने देखा ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिला है, उसका काम क्या है हमारा, उसका काम होता है अदर ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना या फिर मारना। तो हमने सबसे फिर हमने क्या करा, यू बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में बांट लिया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या है, एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस में हमने एक्टिनोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़े। ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से ग्राम पॉजिटिव मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगे, सॉइल में देखने को मिलेंगे। इनसे हमने एंटीबायोटिक प्रिपेयर की, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये किसकी तरह सिमिलर है, ये सिमिलर है फंगस की तरह, क्यों, क्योंकि ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कीमोटोट्रॉप्स, ऐसे खुद खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म जो किसका यूज करते हैं, केमिकल का। केमिकल का जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का, मीथेन का यूज कर सकते हैं या फिर नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोबियम, जो किसका नाइट्रोजन फिक्सेटर की तरह भी यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम इन्हें हमारे सोइल में यूज करते हैं राइजोबियम का, ठीक है, ये अगर हमारे उसमें सोइल में प्रेजेंट होता है तो ये ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होएगा तो बेसिकली हमारी सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो जितने भी कीमोटोट्रॉप्स हैं सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन, है ना, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़े नोस्टिक, स्पाइरलम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होते हैं, फोटो, अब ग्रीन है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक अकेला एनाबिना एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी शो करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एंटेरोबैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी गट में जाके क्या करते हैं, इन्फेस्ट होते हैं। उसके एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े, दैट इज द ई कोलाई, साल्मोनेला एंड विब्रियो कोलेरे। ये सब क्या होते हैं, ये पैथोजेनिक है, ये डिसीज कॉज करते हैं, ग्राम में नेगेटिव है, रोड शेप्ड है, ठीक है, ये कोई भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्लाइडिंग एंड बडिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो बड प्रोड्यूस करते हैं, अपनी मूवमेंट शो करते हैं किसके थ्रू, ग्लाइडिंग के थ्रू, दैट इज द मिक्सोबैक्टीरिया एंड द कोंडोमाइसिस। नेक्स्ट इज द सूडोमोनास। सूडोमोनास एक अकेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक है, हाईली पैथोजेनिक है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द रिकेट्सिया और क्लैमाइडिया। ये रिकेट्सिया और क्लैमाइडिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसकी तरह, पैरासाइट की तरह काम करते हैं। पर्टिकुलरली कैसे, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, खुद सेल के अंदर घुस के फिर उनसे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द स्पायरोचीट्स, इसका नाम है ट्रेपोनेमा। ये भी क्या करता है, फ्लैजिला बियर करता है और क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा एक किंगडम हुआ कंप्लीट, दैट इज द प्रिमिटिव वाला किंगडम हमने डन कर लिया है, वो है मोनेरा। अब हम सेकंड किंगडम पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो सब क्या है, यूकैरियोट्स है ना। यूकैरियोट्स में हमने सबसे अलग किसको बांटा, यूनिसेलुलर को। तो अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर द प्रोटिस्टा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकिस्टा, ठीक है, प्रोटोकिस्टा। ओके, इस ग्रुप के अंदर हमने क्या बताया था, प्रोटिस्टा हमने ऐसे ग्रुप में बांटा कि वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग जो हमारे पास क्या है ग्रुप है उनसे मेल तो खा रहे हैं, तो हमने लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल रहे, तो हम इन सभी को अलग से ग्रुप में रख देते हैं, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। तो मैंने बताया था
ऐसे प्रोटिस्ट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, किससे मिलते हुए लग रहे हैं हमें, फंगस से मिलते हुए, हमने उन्हें क्या बोला, oomacetes या फिर स्लाइम मोल्ड या फिर वाटर मोल्ड्स, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्लांटेई से मिल रहे हैं, हमने उन्हें क्या बोला, एल्गा, है ना, क्या बोला, एल्गा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें किससे मिलते मिल रहे हैं, दैट इज द एनिमल से, हमने उन्हें क्या बोल दिया, प्रोटोजोन्स, है ना, उन्हें हमने क्या बोल दिया, प्रोटोजोन्स। तो वही बताया गया है, ये यूनिसेलुलर फंगस है, उनको ओमाइकोटा या फिर स्लाइम मोल्ड्स बोला गया, ठीक है। ऐसे यूनिसेलुलर प्लांट से रिलेटेड है, एल्गा बोला गया, एनिमल से रिलेटेड है, प्रोटोजोन बोला गया, ठीक है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होती हैं, छोटी छोटी अपेंडिसेस होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। जैसे कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पैरामीशियम के अंदर, ऐसे पूरी उसकी जो बॉडी होती है उसको पर ऐसे पूरे छोटे 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 अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। वही बात क्लियर। ये अगर विप लाइक फ्लैजिला होगा वो होगा यूग्लिना में, है ना। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग है। सीधी सी बात है, मैंने कहा कि अगर वो फंगस जैसा है तो कैसा करेगा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा एब्जॉर्प्शन का, मतलब वो एब्जॉर्ब करके खाएगा। अगर उसका प्रोटोजोन है, मतलब एनिमल जैसा है, तो उसका मोड ऑफ क्या होगा, इंजेक्शन करेगा। बोले तो हेटेरोट्रोफिक तरीके से, एल्गा है तो खुद का खाना खुद बना रहा है, ऑटोट्रोफ है फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसे ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। ऑटोट्रोफिक जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गा और डायटम्स, हेटेरोट्रोफिक जैसे कि प्रोटोजोन्स। अब यूनिसेलुलर एल्गा कौन कौन सी है, दैट इज द क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एंड द प्रोटोजोन्स। अलग चीज है ना। ये है हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गा, कौन सी, कोलेरा एंड द क्लेमाइडोमोनास, ये दो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा है। देखो, दिस इज द क्लेमाइडोमोनास, जिसकी मैंने क्या बताई, विप लाइक फ्लैजिला, है ना। ये हो गया हमारे पास ड्राई एटम, है ना, ये हो गया स्ट्रक्चर। चलिए फाइलम प्रोटोजोन के बारे में अब हम डिटेल पढ़ते हैं। अब देखो, प्रोटोज मतलब पहला, जोन मतलब एनिमल। हमें धरती पे पहला अर्ली शुरुआती प्रिमिटिव एनिमल जो देखने को मिला वो कौन है, प्रोटोजोन। कोई बात क्लियर, ठीक है। पहली चीज हमें पता है मैम, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं। इनमें से भी ज्यादातर क्या है, आपको कैसे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर एक्वेटिक देखने को मिलेंगे। ये हमें सोलिटरी मतलब अकेले अकेले भी देखने को मिल सकते हैं, क्या पता है मिलकर कॉलोनी में भी रहते हो। ये फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, हार्ड शेल हो सकती है, सॉफ्ट सॉफ्ट पतली सी क्यूटिकल वाली लेयर को क्या बोला जाता है, पेलिसल, पेलिसल भी हो सकता है। इनकी बॉडी शेप भी वेरी करती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनके अंदर दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक्टो एंड द एंडो। अब मान लो एक ये सेल हो गई, तो इसके अंदर यहाँ के पास वाला क्या हुआ, एंडोप्लाज्म, और बाहर वाला ये जो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्टोप्लाज्म। तो इस तरीके से इसका न्यूक्लियस भी इसका साइटोप्लाज्म भी बटा हुआ है। ये इनका न्यूक्लियस सिर्फ एक ही हो जरूरी नहीं है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस कंटेन करने वाले, बाइन्यूक्लिएट मतलब दो से ज्यादा न्यूक्लियस कंटेन वाले इसका मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लोकोमोशन कैसे शो करते हैं, दैट इज द सूडोपोडिया। सूडो माने झूठे, पोडिया मतलब पैर, झूठे पैर बना के, है ना। जिसका हमने सबसे बेसिक क्या बोला है, क्या होती है, अमीबा। अमीबा से पढ़ते हैं हमने सूडोपोडिया, इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है, सूडोपोडिया के थ्रू अपनी मूवमेंट शो करता है। उसी तरीके से सूडोपोडिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं और सीलिया हो सकते हैं।